नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टैटिक जीके विविध के जो अपनी बात चल रही थी, इसके पहले स्टैटिक जीके विविध में जो मैंने पहला पार्ट डाला है वो विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय। इसके पहले भाग एक डाल चुका हूं मैं, वो नहीं देखा है तो वो जाके देखिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, विश्व के प्रमुख संगठन एवं उनके मुख्यालय भाग 2 की बात करना है आज। 3 या 4 पार्ट आएंगे इसके दोस्तों, तो आज भाग 2 में बात करते हैं विश्व के प्रमुख संगठन एवं मुख्यालय। ठीक है, पहली बात करना है दोस्तों अपन को इसमें यूरोपियन संघ या इंग्लिश में बोले तो यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा भी कहते हैं, कॉकपिट भी कहते हैं यूरोप का, क्योंकि सबसे ज्यादा युद्ध जो है वो बेल्जियम में ही लड़े गए हैं यूरोप में, तो बेल्जियम को युद्ध का अखाड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेल्जियम में ब्रसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स। ठीक है, और स्थापना वर्ष है 1958। और 1958 स्थापना वर्ष के बाद विवरण क्या है इसका यूरोपियन संघ का, तो इनर सिक्स या बीफ्लिंग, इनर सिक्स या बीफ्लिंग देश हैं, 6 देश हैं। इनर सिक्स बोला गया है बीफ्लिंग को। इनर सिक्स या बीफ्लिंग मैंने अपने आप से बनाया है। बीफ्लिंग ने पहले रोम की संधि द्वारा यूरोपियन आर्थिक समुदाय बनाया था, यूरोपियन आर्थिक समुदाय बनाया था। ठीक है, और यही बाद में जाके फिर यूरोपियन संघ कहलाने लगा। ठीक है, तो बीफ्लिंग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो याद कर लेते हैं यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, दूसरी बात यूरोपियन यूनियन जो है इसका स्थापना वर्ष याद करना है, तो E फॉर 5 और यूरोपियन। यूरोपियन में कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लेटर्स हैं। तो यूरोपियन का E स्टैंड्स फॉर 5 और 8 लेटर्स मिला के 8, तो 58 आपको याद हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब है? E स्टैंड्स फॉर 5 और यूरोपियन में स्पेलिंग में पूरे 8 लेटर्स हैं, तो 8। दूसरी बात, किसने स्थापना करी थी? तो इनर सिक्स में 6 देश हैं। बीफ्लिंग ब्रिटेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, इटली, नीदरलैंड, जर्मनी। फिर से बोल रहा हूं, ब्रिटेन, फ्रांस, लग्जमबर्ग, फिर इटली, नीदरलैंड और जर्मनी। ये 6 देशों ने, इन 6 देशों को बोला गया है इनर सिक्स। तो इनर सिक्स ने मिलकर स्थापना करी थी रोम की संधि के द्वारा। रोम की संधि के द्वारा स्थापना हुई थी यूरोपीय आर्थिक समुदाय, और यही यूरोपीय आर्थिक समुदाय आगे जाके क्या कहलाने लगा? यूरोपियन संघ। ठीक है, अब 2002 में यूरो का चलन आरंभ हुआ था। ठीक है, तो यूरो का चलन, यूरो जो मुद्रा है यूरोपीय संघ की कॉमन मुद्रा है ना, कॉमन करेंसी है यूरोपियन संघ की यूरो। तो यूरो का चलन 2002 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो यू मतलब 2 है ना, यू मतलब 2 है ना, इस तरीके से 2002। 29 देश सदस्य हैं इसके, समय समय पे चेंज होता रहता है डेटा, करंट में देख लीजिए दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 29 देशों में से ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क यूरो मुद्रा नहीं चलाते हैं, ये अपनी स्वयं की मुद्रा चलाते हैं। ब्रिटेन की पाउंड स्टर्लिंग चलती है, स्वीडन की चलती है मेरे ख्याल से क्रोना, नोबेल पुरस्कार क्रोना में दिया जाता है। ठीक है, तो स्वीडन और डेनमार्क की भी अपनी मुद्रा है। तो ब्रिटेन, स्वीडन और डेनमार्क को मैंने बना दिया है BDS, भगवान दास साहू, BDS भगवान दास साहू। ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, BDS। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यूरोपियन संघ। डेटा याद करना कठिन काम है, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है आपको, अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो। ठीक है, दूसरा आज का संस्थान है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA, ऐसा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का पेरिस, फ्रांस में। कहां पे है? पेरिस, फ्रांस। और स्थापना कब है? 1975 में स्थापना है। ठीक है, याद कैसे करना है दोस्तों? याद करने का तरीका है, पैर इसके टूट जाएं ऐसा पछाड़ना, है ना। कुश्ती में पहलवान एक दूसरे को बोल रहे हैं कि पैर इसके टूट जाएं या इसके पैर टूट जाएं, जो भी है। इसके पैर टूट जाएं वो सही नहीं बैठता, लेकिन पैर इस बंदे के पैर टूट जाएं, इसको ऐसा पछाड़ना। ठीक है, तो पैर इसके मतलब पेरिस के मतलब पेरिस। टूट जाए से कोई मतलब नहीं है, ऐसे पछाड़ना, ऐसा पछाड़ना, ऐसा मतलब ESA। तो ESA का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस। और पछाड़ना का मतलब है 75, पछाड़ना का मतलब है 75। तो पेरिस के टूट जाए ऐसा, ESA, ऐसा और पछाड़ना।
ठीक है, ऐसा पछाड़ना, ऐसा पछाड़ना। आगे बात समझ में, आई होप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, पैर इसके टूट जाएं, पैर इसके टूट जाएं, ऐसा, ई ऐसे, ऐसा, पछाड़ना फॉर 75, पछाड़ना फॉर 75। नेक्स्ट संस्था है दोस्तों नाफ्टा। नाफ्टा जो है वो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। ऐसे बहुत सारे फ्री ट्रेड एसोसिएशन बने हैं। फ्री ट्रेड एसोसिएशन का मतलब होता है दोस्तों कि एक देश दूसरे देश के साथ एक ऐसा एसोसिएशन बना लेता है जो मुक्त रूप से एक दूसरे की सीमाओं पे व्यापार करते हैं। एक दूसरे की सीमाओं में व्यापार को लाना ले जाना जो होता है वो टैक्स फ्री होता है, बिना बाधाओं के होता है, बिना कोई परेशानी के होता है। इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एसोसिएशन। फ्री ट्रेड एसोसिएशन आगे जाके और बड़ा एसोसिएशन बनता है। धीरे धीरे फाइनेंशियल पॉलिसीज सेम होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे आगे जाके मुद्रा सेम होने लगती है। जैसे यूरो हो गई है, बहुत है ना, 20-22 देशों की मुद्रा अकेली यूरो है। तो पहले व्यापारिक एग्रीमेंट होता है, फिर फाइनेंशियल पॉलिसी एक सी बनने लगती है, धीरे धीरे मुद्रा एक सी होने लगती है, फिर पॉलिटिकली एक होने लगते हैं देश। इस तरीके से वो संबंध बनते 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 दोनों देश क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। ये क्रम चलता है बेसिकली। ठीक है, ये शुरुआत है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है वो क्षेत्रीय संगठन होता है मुक्त व्यापार करने के लिए, जिसमें टैक्स फ्री व्यापार एक दूसरे की सीमाओं के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, नाफ्टा, नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक, अटलांटिक सी जो है, अटलांटिक सी के नॉर्थ तरफ के जो देश हैं, तो नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अटलांटिक है ना। इसका हेडक्वार्टर के बारे में चर्चा नहीं है कोई। 94 में बना है नाफ्टा, इंपॉर्टेंट संस्थान है नाफ्टा, 94 में बना है। कैसे याद करना है, ना फटा, ना फटा। नाफ्टा को क्या बोलेंगे, ना फटा। ना मतलब 9, फटा मतलब 4, फटा मतलब 4, फटा मतलब 4, ना फटा। ना मतलब 9, फटा मतलब 4, ना मतलब ना, फटा मतलब 4, ना फटा। ठीक है, याद हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, 3 ही महत्वपूर्ण देश हैं उत्तरी अमेरिका में। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ने मिलकर इस क्षेत्रीय संगठन बनाया है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ना फटा। 9-4 ना फटा, 9-4 ना फटा। ठीक है, याद हो जाएगा दोस्तों। सो ये 3 संगठन के बारे में हो गया है। चौथे संगठन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है एडीबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, हिंदी में बोले तो एशियाई विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, मनीला, फिलीपींस। एडीबी का हेडक्वार्टर कहां है, मनीला, फिलीपींस। ये बताइए, बैंक है तो बैंक जो है वो मनी लाएगा ना, मनीला। ठीक है, तो मनीला, ठीक है, तो याद हो जाएगा मनीला, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। ठीक है, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1966। बना कब है, 1966 में। कैसे याद कर लेंगे दोस्तों, इसको याद करने का तरीका है, एडीबी को मैं पढ़ता हूं अदब। एडीबी को क्या पढ़ सकता हूं मैं, अदब। एडीबी पढ़ें आप इसको, अदब और अच्छे अच्छे। अदब मतलब सलीका, है ना। जैसे कोई आता है तो प्रणाम सर, एक प्रणाम बोलने का तरीका अलग होता है। किसी से आप नमस्कार करते हैं, किसी से आप अस्सलाम वालेकुम करते हैं, तो आपका अदब होता है, एक सलीका होता है ना। एक उसमें जो होता है, एक उसमें डेकोरम होता है। ठीक है, तो अदब अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे मतलब 6-6, अदब का मतलब एडीबी। तो अदब अच्छे अच्छे 6-6, याद हो जाएगा। एडीबी की स्थापना 6-6, अदब अच्छे अच्छे। इसमें मुख्य स्टेक होल्डर जो एडीबी बैंक में मुख्य कंट्रीब्यूशन बैंक जो है वो सबसे बड़ा जापान है। जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक पढ़ाऊंगा अभी अगले लेक्चर में मैं आपको, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो चाइना है। एडीबी में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो जापान है। एशियन डेवलपमेंट बैंकर में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बोल दें, या सबसे बड़ा हिस्सेदार बोल लें, या सबसे वजनदार देश बोल लें, तो जापान है। और 67 सदस्य इसके देश हैं। देशों की संख्या इसमें याद इतनी नहीं रखनी है। ठीक है, तो अदब अच्छे अच्छे, अदब मतलब एडीबी। नेक्स्ट दोस्तों, ओईसीडी। ओईसीडी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस। ठीक है, ठीक है, पेरिस, फ्रांस। और स्थापना वर्ष क्या है, 48। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, 48 में एक्चुअली यूरोपियन आर्थिक समुदाय संगठन की स्थापना हुई थी और 1961 में जाके ये नाम दिया गया ओईसीडी।
1948 में जिसकी स्थापना हुई थी वो था यूरोपियन आर्थिक समुदाय संगठन। इसी को जो 1948 में यह एस्टैब्लिश हुआ, इसी को 1961 में क्या बोला, OECD। तो OECD की स्थापना अपन 48 ही मान रहे हैं। तो कैसे याद रखेंगे, OECD, CD आती है, फिल्मों की CD आती है, तो OECD वही वाली CD, OECD चाहिए, OECD चाहिए। उसके लिए वो क्या हो गया, अड़ गया, 48 अड़ गया बच्चा वो, कि मुझे शादी की ही CD देखनी है मम्मी पापा के, ठीक है। तो OECD चाहिए, उसके लिए अड़ गया 48, अड़ गया 48, याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके सदस्य देशों की संख्या की जरूरत नहीं है, 31 देश है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यह संगठन का आज दूसरा भाग होता है यहाँ पे पूरा। कल अपन संगठन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन फिक्स पढ़ेंगे। आप ये टेके और ये कोडिंग वगैरह बहुत अच्छे से पढ़िए, आपको सब याद करा दूंगा मैं, बस साथ बने रहिए। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपना स्नेह बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।